रफ़ी साहब जैसे गायक जो हमेशा मजबूर प्रोड्यूसर्स की मदद किया करते थे, नए संगीतकारों की मदद किया करते थे, संगीतकारों की मदद किया करते थे, उनके गाने की रिकॉर्डिंग ना रुके, रफ़ी साहब के कारण ऐसी वो कोशिश किया करते थे, हमेशा संगीतकारों और निर्माताओं की मदद के लिए आगे रहा करते थे रफ़ी साहब। मगर एक संगीतकार का गाना गाने से रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया था। इसका कारण भी बड़ा हैरान कर देने वाला था, बिल्कुल अलग इसका कारण था। आज इस गाने के बारे में बात करेंगे, कौन संगीतकार थे वो, कौन सा वो गाना था जिसको रफ़ी साहब ने गाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। रफ़ी साहब जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, फिल्म संगीत जगत में आए थे, जब से उनकी आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई थी तो एक नई पहचान संगीत को मिली थी। रफ़ी साहब के आने से पहले फिल्मों में हुआ क्या करता था, फिल्मों के गानों में हुआ क्या करता था, एक पिच हुआ करती थी सिंगर्स की, उसी पिच पे सिंगर्स गाना गाया करते थे और वैसे ही गाने संगीतकार बनाया करते थे। मगर जब से रफ़ी साहब की आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई, हर संगीतकार की क्रिएटिविटी को मानो पंख लग गए। हर संगीतकार को ये लगता था जैसा गाना वो बनाएंगे रफ़ी साहब वैसे ही गाना गा देंगे, चाहे हाई पिच का गाना हो, चाहे कोई भी अंदाज गाने का हो, रफ़ी साहब उसमें परफेक्ट बैठते थे। तो ऐसी एक किस्सा है, ये दौर था रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब की आवाज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, रफ़ी साहब की रेंज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो एक संगीतकार एक फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे, बड़े संगीतकार थे। रफ़ी साहब के पास ये पहुंचे एक गाना लेकर के। ये गाना बिल्कुल अलग था, इनको यकीन था रफ़ी साहब इसको गाएंगे ही। इनको लगता था रफ़ी साहब ये गाना गा सकते थे। तो जब ये गाना रफ़ी साहब के पास ये लेकर के पहुंचे, रफ़ी साहब ने गाना सुना और गाना सुनते ही रफ़ी साहब ने गाने से इनकार कर दिया। अब इनकार की वजह क्या थी? जी हाँ, रफ़ी साहब रोज़े और नमाज के बड़े पाबंद थे। अब रोज़े और नमाज का इस गाने से क्या वास्ता? जी हाँ, बिल्कुल इस गाने से वास्ता था। ये गाना था फिल्म संगीता का जो 1950 में आई थी। और ये गाना था जैसे हुक्के के धुएं से धुआं मिलता है, जैसे चिलम के धुएं से धुआं मिलता है। इसके संगीतकार थे सी रामचंद्र। सी रामचंद्र ये गाना रफ़ी साहब के पास लेकर के पहुंचे थे। रफ़ी साहब ने जब ये गाना सुना, गाना सुनते ही रफ़ी साहब ने गाने से इनकार कर दिया था। वजह थी ये महीना था रमज़ान का और रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि इस पवित्र महीने में उनके मुंह से हुक्के जैसा कोई शब्द निकले, धुएं जैसा कोई शब्द निकले या चिलम जैसा कोई शब्द निकले। यही कारण था रफ़ी साहब ने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया था। इस बात को सी रामचंद्र भी समझ गए कि रफ़ी साहब ऐसे तो इनकार करते नहीं है। रफ़ी साहब की मजबूरी को समझा, रफ़ी साहब की खासियत को समझा। रोज़े नमाज के भी पाबंद थे रफ़ी साहब। सी रामचंद्र ने बाद में ये गाना अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया। बिल्कुल अलग हटके इस गाने का अंदाज था। सी रामचंद्र ने बखूबी इस गाने को गाया, अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया। मगर सी रामचंद्र चाहते थे कि संगीता का ये गाना जैसे हुक्के के धुएं से धुआं मिलता है रफ़ी साहब ही गाएं, मगर ऐसा नहीं हो सका। सी रामचंद्र को ये गाना गाना पड़ा। संगीता में ही रफ़ी साहब ने शायद एक गाना गाया था और ये दौर था बैजू बावरा इस दौर में नहीं आई थी। संगीता 1950 में आई थी, मगर रफ़ी साहब का नाम हो चुका था। तब संगीतकार को ये लगने लगा था कि कोई ऐसा सिंगर आया जो हर गाने के साथ इंसाफ कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।